बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेड लाइंस हैं जिनमें ऊपर वाली लाइन के ऊपर रेड क्लाउड है, जबकि कैंडल स्टिक्स इसके नीचे हैं। ऊपर वाली लाइन जिसके ऊपर रेड क्लाउड है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बता रही है कि इस वक्त लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश है, जबकि उसके नीचे मौजूद लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बता रही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इस वक्त बेरिश है। अब यहाँ पर आकर प्राइस ने एक बुलिश मूव लिया और इन दोनों लाइंस को क्रॉस करते हुए इनके ऊपर आ गई। क्लाउड का कलर ग्रीन हो गया जबकि दोनों लाइंस का कलर वाइट है। ये वाइट कलर आमतौर पर इंडिकेट करता है कि प्राइस इस वक्त रेंज बाउंड है या फिर साइडवेज मूव कर रही है। दूसरे लफ्जों में इस वक्त मार्केट न्यूट्रल फेज में है और किसी किस्म का कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है। प्राइस जैसे ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, दोनों लाइंस ग्रीन हो गई। ये हमारे लिए एक वाज़ेह लॉन्ग का सिग्नल है। हम इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करते हुए एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन दोनों का कलर वाइट है, जबकि कैंडल स्टिक्स का कलर भी वाइट है। दोनों लाइंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और प्राइस मुसलसल इन लाइंस के ऊपर नीचे ट्रेड हो रही है और इन लाइन से ना ऊपर की तरफ ज्यादा दूर जा रही है और ना ही नीचे की तरफ। तो आसान लफ्जों में यहाँ पर ये इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, ना इस वक्त बुलिश ट्रेंड है और ना ही बेरिश। यहाँ पर आकर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर लिया है। प्राइस जिस रेंज में ट्रेड हो रही थी उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है। क्लाउड का कलर रेड हो गया है और यहाँ पर इन दोनों ट्रेंड लाइंस का कलर भी रेड हो चुका है। इसका मतलब है हम यहाँ पर इन दोनों लाइन से ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखना है। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूव ले लिया है और इस इंडिकेटर की हेल्प से हम आसानी के साथ इस मूव को कैच भी कर सकते थे। तो समझते हैं ये इंडिकेटर क्या है, आपने इसे कैसे अपने चार्ट पर ऐड करना है और इसे देखते हुए कैसे मार्केट में एंटर होना है और एग्जिट लेना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने tradingview.com पर आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपने इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च बार में LNL ट्रेंड सिस्टम टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये चार्ट पर आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। आपने सिंपली इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। इनपुट के सेक्शन में ये हमारे पास ट्रेंड बार्स का ऑप्शन है। आप इसको यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको इस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने यहाँ पर न्यूट्रल कलर को व्हाइट से तब्दील कर देना है। चार्ट पर जब व्हाइट बार्स प्रिंट होंगी तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होंगी कि इस वक्त मार्केट एक न्यूट्रल फेज में है। उसके बाद हमारे पास शो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। ये लाइन हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बताती है कि आया शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है या बेरिश। उसके बाद हमारे पास शो स्टॉप लाइन का ऑप्शन है, तो इसको हमने अनचेक कर देना है। उसके बाद हमारे पास शो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इसे हमने चेक कर देना है क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद ही पोजीशन में एंटर होंगे। उसके बाद हमारे पास शो हायर टाइम फ्रेम स्टॉप लाइन का ऑप्शन है, इसे हमने अनचेक कर देना है। उसके बाद शो क्लाउड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के साथ क्लाउड नजर आएगा, लेकिन चार्ट को थोड़ा स्मूथ रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आखिर में हमारे पास शो हायर टाइम फ्रेम क्लाउड का ऑप्शन है, इसको हमने चेक कर लेना है क्योंकि इससे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में हमारे पास कोई खास सेटिंग्स नहीं है,
इसलिए हमने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपने इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करके इसकी सेटिंग्स को मुकम्मल कर लेना है। अब इस इंडिकेटर को स्ट्रेटजी में तब्दील करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने देखना है कि प्राइस दोनों ट्रेंड लाइंस यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से ऊपर है या नीचे। अगर प्राइस इन दोनों लाइन से ऊपर है और इन दोनों लाइंस के साथ साथ क्लाउड का कलर भी ग्रीन है तो आप आसानी के साथ एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। उसके बरअक्स अगर प्राइस इन दोनों लाइन से नीचे है और इन दोनों लाइंस के साथ साथ क्लाउड का कलर भी रेड है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। ये मैटिक का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस इन दोनों लाइन से ऊपर है, क्लाउड का कलर भी ग्रीन है, लेकिन इन दोनों लाइंस के साथ साथ कैंडल स्टिक्स का कलर वाइट है। ये वाइट कलर इंडिकेट करता है कि प्राइस में इस वक्त मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर आकर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का कलर भी ग्रीन हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का कलर अभी भी वाइट है। अब यहाँ पर हमने वेट करना है कि दोनों लाइंस का कलर ग्रीन हो जाए, जो कि यहाँ पर आकर हुआ है। तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस लो से नीचे सेट करना है, जबकि टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है। याद रखें, जब प्राइस 1% टारगेट अचीव कर ले तो स्टॉप लॉस को या ब्रेक इवन पर सेट कर दें या थोड़े बहुत प्रॉफिट में। इससे होगा ये कि बाज़ औक़ात प्राइस टारगेट के बहुत करीब जाकर पलट जाती है, तो इस सूरत में आप बजाय नुकसान में बाहर आने के थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। अब यहाँ इस शार्ट के सिग्नल पर तवज्जो दें। ये सिग्नल हमें यहाँ पर मिला है क्योंकि यहाँ पर आकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का कलर रेड हुआ। अब अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आएगा, जबकि हमारा 2% टारगेट यहाँ पर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं प्राइस टारगेट के काफी पास गई और वहां से वापस पलट गई। अब अगर तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट किया होता तो हम नुकसान से बच जाते, लेकिन अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट ना करते तो वाज़े तौर पर यह ट्रेड हमें नुकसान ही देकर जाती। इसलिए याद रखें, सिग्नल बनाने से कहीं अहम ट्रेड को मैनेज करना है। ये हमारे पास एक और शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का कलर रेड है, क्लाउड का कलर भी रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का कलर और कैंडल स्टिक्स का कलर भी रेड है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड की फेवर में जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए हम आसानी से एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। हमेशा की तरह टेक प्रॉफिट टारगेट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है। ये एक इंतहाई सिंपल सा सेटअप है जिसको बैक टेस्ट करके आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।